दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मेधा जेरे। बाय प्रोफेशन आई एम ए लाइफ एंड सॉफ्ट स्किल कोच, माइंड मेंटर एंड आई बिलोंग टू महाराष्ट्र स्टेट, पुणे सिटी। कुछ महीने पहले मेरे मन में एक विचार आया जो मैंने अपने परिवार वालों के साथ शेयर किया। उन्हें अच्छा लगा, फिर हम सभी ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। आज इस वीडियो के माध्यम से वही विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग पहले से ही इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। फिर भी ये मेरी छोटी सी एक कोशिश। आप सभी से ये विनती है कि ये वीडियो अंत तक देखिएगा। कृपा करके आधी अधूरी वीडियो देख के कुछ अनुमान न लगाए। आप में से कई सारे लोग कुछ न कुछ तो करते होंगे, जैसे कि जॉब, कारोबार, खेतीबाड़ी, घर का काम, देश की सेवा के लिए कुछ लोग दिन रात मेहनत करते होंगे, तो कुछ अध्यापन के क्षेत्र में, कुछ रिसर्च के क्षेत्र में, बहुत लोग बहुत सारे क्षेत्र में काम करते होंगे। जो स्टूडेंट है वो अपनी अपनी पढ़ाई में एंगेज होंगे। इसका मतलब हर कोई अपने अपने मकसद से कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, है ना? फिर ये कुछ सवाल है आप सभी के लिए। क्या हम अपने जॉब में सुरक्षा और उसमें तरक्की पाना चाहते हैं? क्या हम अपने कारोबार की सुरक्षा और तरक्की चाहते हैं? क्या हम अपने घर की और परिवार वालों की सुरक्षा और उनकी तरक्की चाहते हैं? क्या हम अपने आसपास में जो रहते हैं, पड़ोस वाले हैं, उनकी और हमारे रिश्तेदारों की सुरक्षा और तरक्की चाहते हैं? इन सभी सवालों का जवाब अगर हाँ है तो दोस्तों हमने इस बारे में बहुत कुछ सोचा होगा और बहुत कुछ किया भी होगा। सुरक्षा और मनचाहे तरक्की पाने के लिए हमने बहुत सारा प्रयास भी लिया होगा। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात से सहमत हैं। तो फिर अगला और अंतिम सवाल, जो कि बहुत ही सीधा सा, बहुत ही सरल है। अगर हम अपने घर, कारोबार, जॉब, परिवार, रिश्तेदार, प्रॉपर्टी, मकान, इन्वेस्टमेंट, इन सब की सुरक्षा और तरक्की चाहते हैं, इन सब की सिक्योरिटी और डेवलपमेंट चाहते हैं, तो फिर हमारा ये दायित्व नहीं बनता कि हम अपनी राष्ट्र की सुरक्षा और तरक्की के लिए कुछ सोचें, कुछ चाहे, कुछ करें। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि हम अपनी राष्ट्र की भलाई नहीं चाहते। हम में से हर कोई अपने अपने हिसाब से खुद के साथ साथ अपने राष्ट्र के हित के लिए सोच भी रहा होगा और कर भी रहा होगा। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने राष्ट्र की भलाई के लिए अभी भी कर सकते हैं। कुछ कदम है जो हम अपनी राष्ट्र की प्रगति के लिए बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं वो क्या है। माना कि हम में से हर कोई सरकारी कर्मचारी बन के समाज व्यवस्था और सेवा में नहीं जुड़ सकता। हम में से हर कोई डॉक्टर बन के मरीजों की सेवा नहीं कर सकता। हम में से हर कोई लॉयर या जज बन के न्याय, इंसाफ के लिए लड़ सकता। ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है कि हम में से हर कोई हर एक क्षेत्र में काम कर सकता है। ना ही हम बॉर्डर पर जाके कुछ कर सकते हैं और ना ही हम रिसर्च के क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, केवल एक बात है, एक काम है जो हम राष्ट्र के हित के लिए हम सभी कर सकते हैं। भले ही हम किसी धर्म, जाति, पंथ या मजहब के हो, भले ही हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो, भले हम किसी विशेष विचारधारा से हैं, फिर भी ये काम तो हम ज़रूर कर सकते हैं। और वो ये है, हर दिन 1 मिनट अपने राष्ट्र की सुरक्षा और तरक्की के लिए, अपनी राष्ट्र की सुरक्षा और प्रगति के लिए दुआ मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। दिन में किसी भी समय 1 मिनट, केवल 1 ही मिनट अपने राष्ट्र के लिए। जिस तरह से हम पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह, उसी लगाव से, उसी श्रद्धा और उसी भक्ति भाव से ये कर सकता है अपने राष्ट्र के हित के लिए। मानती हूँ कि ये बात सुनने में बहुत अजीब लगेगी, लेकिन थोड़ा सोचो, अगर अपने ही देश में नहीं तो पूरे विश्व में इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और ये बात साबित हो गई है कि हमारे विचार ही हमारा भविष्य बनाते हैं। विचारों का गहरा असर हमारे मन, शरीर और जीवन पर होता है। हमारे विचार और संकल्प ही हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। तो फिर क्यों ना हम इसी शक्ति का प्रयोग अपने लिए, अपनों के लिए और अपने राष्ट्र के लिए करें। अगर हम करते हैं तो हमारी जनरेशन, घर में जो बच्चे हैं,
वो भी तो इसी विधि को एक संस्कार के रूप में स्वीकार करेंगे, इसे अपनाएंगे और इसका फायदा लेंगे। भारत की जनसंख्या तो हम सब जानते हैं, उसमें से केवल 100 करोड़ भी लोग हर दिन 1 मिनट अपने राष्ट्र के हित के लिए देते हैं, मंगल कामना करते हैं। तो सोचो कितना बड़ा असर, कितना बड़ा परिणाम हम पा सकते हैं, हम सभी पा सकते हैं। और उस परिणाम के हम सभी उपभोक्ता और हकदार होंगे, और आने वाली कई पीढ़ियां इसका लाभ उठाएंगी। जिस तरह से हम 15 अगस्त 26 जनवरी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम 15 अगस्त 26 जनवरी को राष्ट्र पुरुषों का स्मरण करते हैं, उनके त्याग, बलिदान, समर्पण, सेवा का स्मरण करते हैं, अपने देश के प्रति प्यार जताते हैं, बिल्कुल उसी तरह। और आखिर में एक बात, अगर हम भारत माता कहते हैं तो उसकी संतान होने के नाते, उसकी संस्कारी संतान होने के नाते हमारा तो भी तो कुछ दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि अपनी माँ के लिए हम कुछ करें। ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम दुआ तो मांग सकते हैं, प्रार्थना तो कर सकते हैं। बस इतना ही है। 1 मिनट, हर दिन 1 मिनट अपने राष्ट्र के नाम, जहाँ चाहो जब चाहो, अपनी फुर्सत से, अपने हिसाब से। बस यही एक विनती है आप सभी सज्जनों से। मेरी इस बात से अगर आप सहमत हो तो कृपा करके ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। याद रखें, ये काम आप आपके लिए, अपनों के लिए, सभी के लिए और राष्ट्र के हित में कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।